बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वालों, परिंदों को दिए जाने वाले 3 सदकात हैं और ये सदके आपकी जिंदगी से 3 बड़ी मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। परिंदों को दिया जाने वाला पहला सदका आपकी पूरी जिंदगी से और आपकी नस्लों की जिंदगी से रिज़्क़ की तंगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस सदके को देने वाला दिनों में दौलतमंद हो जाता है और इसको जिंदगी में रिज़्क़ और दौलत के हवाले से कभी कोई परेशानी नहीं रहती। जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदके से आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, जबकि तीसरे सदके से इंसान पर आने वाली बलाएं टल जाती हैं और इंसान हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से महफूज हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, परिंदों को ये तीनों सदके कैसे देने चाहिए और इनको देते वक्त आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान पाक हमें बताता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जो कि ना सिर्फ जानवरों की बल्कि कीड़े मकोड़ों की भी जुबान समझ सकते थे, बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। लेकिन हम अगर अल्लाह के वली और नेक बंदों की बात करें तो हमें एक बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज सरकार एक ऐसे बुजुर्ग नजर आते हैं जो कि ना सिर्फ परिंदों और जानवरों की बोली समझ सकते थे, बल्कि बाबा फरीद भी परिंदों और दूसरे जानवरों से बातचीत किया करते थे। एक बार एक किसान बाबा फरीद के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, वक्त गुजरने के साथ साथ हर साल मेरे हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होने लग गए हैं। हर साल मेरे मसलों और परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मैं सख्त रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे घर दौलत और पैसा नहीं आते। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले किसानों की फसलें ज्यादा अच्छी हो रही हैं। मैं जो दुआ करता हूँ मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। बाबा फरीद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसान की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहते हैं कि 3 किस्म के सदके हैं जो कि परिंदों को दिए जाते हैं। इन सदकों को गरीब और अमीर आसानी से दे सकता है। परिंदों को दिया जाने वाला जो पहला सदका है, कव्वे और चील को दिया जाता है। कव्वे और चील को दिया जाने वाला ये सदका इंसान पर आई तमाम बलाओं को दूर कर देता है, या फिर अगर किसी ने जादू टोना या अमलियात करवाए हैं तो वो भी बेअसर हो जाएंगे। और इस सदके को देने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद इंसान की कामयाबी और तरक्की कोई नहीं रोक सकता, यानी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। ये बलाएं आसमान से नाज़िल होती हैं। सफर के महीने में आसमान से सबसे ज्यादा बलाएं नाज़िल होती हैं, लेकिन आम दिनों में भी आसमान से बलाएं नाज़िल होती रहती हैं। मगर आम दिनों में मगरिब की नमाज के बाद आसमान से बलाएं नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं, जो कि फजर की अजान के वक़्त तक नाज़िल होती रहती हैं। आसमान से नाज़िल होने वाली हर बला अपने साथ
कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर साथ आती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क़ की तंगी और मुसीबत लेकर आई होती हैं, जबकि दूसरी बलाएं अपने साथ बीमारियां और परेशानियां लाती हैं। कोई बला जब किसी शख्स पर सवार हो जाती है, वो बला अपने साथ जो भी मुसीबत या फिर परेशानी लेकर आई होती है, वो तमाम इस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि वो बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है, तो वो शख्स गरीब से गरीब तर होता जाएगा। इसके बावजूद वो लाख मेहनत कर ले, कभी भी इसके हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बला उससे दूर ना हो जाए। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो चालाक, शातिर और मौका परस्त होता है। यही वजह है कि इस्लाम ने कौवे को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफेद धारियां मौजूद होती हैं। इसी तरह ईसाइयों में भी ये माना जाता है कि कौवा हर एक इस मखलूक को देख सकता है जिसे इंसान नहीं देख सकते। इसी तरह हिंदू मजहब में भी कौवे को एक खास मुकाम हासिल है। जब कोई हिंदू मर जाता है तो एक रस्म की जाती है जिसे श्राद्ध की रस्म कहा जाता है। हिंदुओं का मानना है कि कोई भी शख्स मर जाता है तो मरने वाले की रूह इस वक्त तक दुनिया से नहीं जाती जब तक कौवे को खाना ना खिलाया जाए, और इसी रस्म को श्राद्ध की रस्म कहा जाता है। हिंदू मरने वालों की तरफ से कौवों को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद हिंदू ये मानते हैं कि कौवे मरने वाले की रूह को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर चाहे इस्लाम हो या दूसरे जितने भी मजहब हों, तमाम मजाहिब ये मानते हैं कि कौवा कोई मामूली परिंदा नहीं। असल में कौवे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो किसी भी इंसान पर नाज़िल होने वाली बलाओं को टाल सकता है। इसलिए जब भी किसी शख्स पर मुसीबतें, परेशानियां आ रही होती हैं और उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, जिसका कोई भी काम ना बन रहा हो या फिर तरह तरह की परेशानियां उस पर आती जा रही हों, तो अहले नजर बुजुर्गों की जानिब से इस शख्स को ये मशवरा दिया जाता है कि वो कौवों को खाना खिलाए ताकि उस शख्स पर नाज़िल हुई बलाएं कौवे अपने साथ ले जाएं, जिसके बाद उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। कौवे और चीलों को सदका देने का ठीक तरीका ये है कि आपने बाजार से मुट्ठी भर चीचड़े ले आने हैं। उन गोश्त के चीचड़ों को पहले आपने अपने घर लेकर आना है ताकि घर में और आप पर जितनी भी बलाएं मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम बलाएं गोश्त के चीचड़ों पर सवार हो जाएं। उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ से इन गोश्त के चीचड़ों को पकड़ना है और 7 बार अपने सर से इन्हें वार लेना है, और उसके बाद घर से बाहर ले जाकर कोई ऐसी जगह पर उन्हें फेंक देना है जहां पर कौवे और चीलें उन्हें खा सकें। जैसे ही कौवे और चीलें इन गोश्त के चीचड़ों को खा जाएंगी, आपके सर पर जितनी भी बलाएं थी वो तमाम की तमाम हट जाएंगी। इस सदके के बाद आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जितनी भी परेशानियां इन बलाओं की वजह से आ रही थी वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर किसी ने बंदिश करवाई थी वो बंदिश भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आपके तमाम रुके हुए काम जो बन नहीं रहे थे वो ऐसे बनने लगेंगे जिसे बनने का हक बनता है। लेकिन कौवे और चीलों को सदका देते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है
कि इस सदके को एक महीने में एक ही बार दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। जबकि परिंदों को दिया जाने वाला जो दूसरा सदका है, खास रिज़्क और दौलत के हवाले से दिया जाता है। इस सदके को देने से हर किस्म की रिज़्क की तंगी और दौलत का नज़ूल होना शुरू हो जाता है और घर में दौलत और पैसा आने लगते हैं। ये सदका चिड़ियों और ऐसे परिंदों को दिया जाता है जो कि शिकारी परिंदे नहीं होते, यानी सिर्फ दाना दुनका ही खाते हैं, किसी दूसरे परिंदे का शिकार नहीं करते, जैसा कि चिड़िया हो गई या दूसरे जितने भी ऐसे परिंदे हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जिन्हें मैंने रात को कभी भूखा सोते हुए नहीं देखा, और उसकी दो वजूहात हैं। उसकी पहली वजह है कि चिड़िया का अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कल। चिड़िया घोंसले से निकलते वक्त ये भरोसा और यकीन रखती है कि जिसने आज की मुझे जिंदगी अता की है वो आज के दिन का रिज़्क भी मुझे जरूर अता करेगा। जबकि दूसरी वजह ये है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलते वक्त सुबहान अल्लाह का विर्द करती है। सुबहान अल्लाह जुबान पर जितना हल्का है वो पलड़े में उतना ही भारी है। सुबहान अल्लाह की फजीलत जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इस जहान में जितनी भी मखलूकें हैं इन्हें सुबहान अल्लाह के सदके रिज़्क अता फरमाया जाता है। बाबा फरीद का कहना था, और इन दोनों चीजों के चलते ही आज तक कोई चिड़िया रात को भूखी नहीं सोई, और जो शख्स भी इस चिड़िया को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो फिर चिड़िया उसके लिए भी दुआ करती है, और अल्लाह तबारक व तआला इन बेजुबान जानवरों की दुआ जरूर कबूल करते हैं। जिसके बाद ऐसा शख्स जो कि चिड़िया को दाना और पानी डालता है, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उस पर गुर्बत आने नहीं देते। वो जितनी ख्वाहिश करता है अल्लाह ताला कहीं ज्यादा दौलत उसे अता फरमा देते हैं। इसलिए रिज़्क और दौलत की तंगी से बचना चाहते हो और बहुत ज्यादा दौलतमंद होना चाहते हो तो फिर इस चीज को अपना मामूल बना लो कि रोजाना सुबह उठकर चिड़िया और दूसरे परिंदों को दाना और पानी जरूर डालना है। जबकि परिंदों को दिया जाने वाला जो तीसरा सदका है वो खास दुआओं की कबूलियत के लिए है। अगर किसी शख्स को ऐसा लगता है कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती या फिर इसकी कोई बहुत बड़ी हाजत है जिसे वो अल्लाह तबारक व तआला से कबूल करवाना चाहता है, तो फिर इस शख्स को चाहिए कि वो कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। उसकी ना सिर्फ दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी बल्कि इस शख्स की जो भी हाजात हैं, फिर वो हाजत जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से वो जरूर हल हो जाएगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान आलीशान है कि कबूतर वो परिंदा है जो ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा प्यार करता है बल्कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे, जितने भी वलीउल्लाह गुजरे हैं, इन तमाम से भी मोहब्बत करने वाला परिंदा है। यही वजह है कि जितनी भी पाक और मुकद्दस जगह है, फिर चाहे मक्का हो, मदीना हो या फिर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के मज़ारात, इन तमाम जगह पर कबूतर बहुत ज्यादा तादाद में नजर आते हैं। ये चीज कबूतर की फितरत का हिस्सा है कि जैसे ही रात के वक्त कबूतरों की आंख खुले तब भी वो अल्लाह को याद करते हैं, और जैसे ही वो दिन को उठते हैं, दिन में उठने से सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते हैं। यही वजह है कि जो शख्स कबूतरों को सदका देता है, कबूतरों को दाना और पानी डालता है और कबूतरों से मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं।
प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप पर हर वक्त मुसीबतें और परेशानियां आई रहती हैं तो आप शिकारी परिंदों, कौवों और चील को सदका दें बताए गए तरीके के मुताबिक। और इसी तरह अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो फिर आप चिड़िया को सदका दें। और अगर आप अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो फिर कबूतरों को सदका दें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर सांसों ने वफा की तो फिर इसके बाद एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।